दोस्तों नमस्कार। हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, नौ ग्रहों के राजा सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2026 रात्रि 1:08 पर शनिदेव की कुंभ राशि से निकल करके अपने प्रबल मित्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य वैसे तो हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं, लेकिन इस बार का सूर्य के यह राशि परिवर्तन जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और भाग्य में विशेष परिवर्तन करने वाला होगा। वो इसलिए कि अपने परम शत्रु शनिदेव की राशि से निकल करके परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे 1 महीने तक। तो ऐसे में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं सूर्य, जो शनिदेव को कंट्रोल में रख सकते हैं, शनिदेव को अस्त भी कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव से निकल करके और शनिदेव की कुंभ राशि से निकल करके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे। वहां पर शनिदेव पहले से ही विराजमान हैं, पिता पुत्र का साथ देखने को मिलेगा। हालांकि शनिदेव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य शनिदेव को अपना शत्रु नहीं मानते। ऐसे में शनिदेव 1 महीने तक 15 मार्च 2026 से लेके 15 अप्रैल 2026 तक अस्त रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। इससे पहले सूर्य 1 महीने तक कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान थे, मारक भाव में विराजमान थे। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव माना जाता है और शनिदेव की शत्रु राशि में थे। ऐसे में जो फल की प्राप्ति मिलनी चाहिए थी कर्क राशि वालों को, वो नहीं मिली। कई प्रकार के कष्ट देखने को मिले, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन भाग्य में कुछ विशेष परिवर्तन सूर्य करेंगे, वो इसलिए कि भाग्य भाव में सूर्य विराजमान होंगे। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है और शनिदेव अंधेरा। अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे प्राणों के स्रोत सूर्य ही माने जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव पिता का भाव भी माना जाता है और सूर्य पिता के कारक भी माने जाते हैं और अपने प्रबल मित्र की राशि में वो विराजमान रहेंगे। तो पिता का साथ तो देखने को मिलेगा ही, पारिवारिक विवाद भी आपके लिए दूर होगा, भाइयों के साथ बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और ये भाव धर्म व आध्यात्म का भी माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, जब भी जीवन में ईश्वर के प्रति, धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ता है, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जीवन में देखने को मिलता है। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य नवम भाव में विराजमान है। कॉन्फिडेंस की जागृति होगी, आत्मविश्वास की जागृति होगी और अब आप में अपने आप में ही एक राजा के समान आप अपने आप को महसूस करेंगे। यही आत्मविश्वास जीवन में प्रगति लेकर के आता है। तो सूर्य 1 महीने तक आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। यहां से सूर्य व शनिदेव दोनों की दृष्टि जा रही है तीसरे भाव पर। तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जिनकी सूर्य के साथ भी मित्रता है और शनिदेव के साथ भी मित्रता है। दोनों ही ग्रह अपने मित्र राशि को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से और यही भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है, कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है और महत्वपूर्ण निर्णय का भाव माना जाता है। जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को और पूरे भाग्य को बदल सकता है। निश्चित तौर पर जो लोग
मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, उनके लिए तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। जिन्होंने मेहनत की उस मेहनत का फल भी देखने को मिलेगा। यह भाव भाई बहनों का भाव माना जाता है। भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे क्योंकि सूर्य 1 महीने तक शत्रु राशि में थे, शनिदेव की राशि में थे और आपके अष्टम भाव में विराजमान थे। तो बहुत सारी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। सूर्य यहां पर आत्मशक्ति, आत्मबोध की प्राप्ति देंगे आपको। जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगे और कहते हैं कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और नहीं उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य धनेश बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी, और धनेश बनकर के भाग्य भाव में ये 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। ये स्थिति ही आपके जीवन का निर्माण करने वाली होगी। और लग्नेश तो खुद बनते हैं आपके राशि के स्वामी चंद्रमा, जिनका सूर्य के साथ परम मैत्री का संबंध है। और सूर्य धनेश बनकर के भाग्य भाव में विराजमान होंगे। धन और भाग्य का कनेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। और धन और भाग्य का जब कनेक्शन देखने को मिलेगा तो भाग्य से ही तो, धन से ही तो भाग्य की प्राप्ति होगी। ऐसा आपने सुना होगा कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, जो कि धन भाव के नाम से जाना जाता है, कोई भी ग्रह धनेश बनकर के जब वो भाग्य भाव में विराजमान होते हैं गोचर में, वही समय जीवन में कुछ महत्वपूर्ण समय लेकर के आता है, व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो सूर्य धनेश बनकर के भाग्य भाव में, और वो भी अपने प्रबल मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान रहेंगे और शनिदेव के साथ रहेंगे। तो शनिदेव तो अस्त भी हो रहे हैं वैसे, और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। जो मेहनत आपने की, सूर्य यहां पर उस मेहनत का फल देने वाले होंगे। इसके बाद भी यह भाव भाग्य भाव है, तो 15 अप्रैल के बाद सूर्य भाग्य भाव से निकल करके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, मंगल के घर में प्रवेश करेंगे। मंगल कौन है? मंगल है सेनानायक और सूर्य राजा है। सेनापति और राजा का साथ देखने को मिलेगा। और यहां पर तो मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है भाग्य भाव में जब तक वो रहेंगे। और उसके बाद भी जब वो कार्य क्षेत्र के भाव पर जाएंगे, तो भाग्य को छोड़कर व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र से जुड़ता है तो विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर ये 2 महीने को समय आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब तक सूर्य भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। शासन प्रशासन के क्षेत्र से आप जुड़ेंगे, आप शासन करते हुए भी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। कोई ना कोई पदोन्नति, प्रमोशन देखने को मिलेगा। आपके सपने को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे सूर्य देव। और यहां पर कार्य क्षेत्र में तो विशेष उन्नति देखने को मिलेगी ही, रोजगार की दृष्टि से, आय की दृष्टि से। आपकी आर्थिक स्थिति तो यहां पर मजबूत होने वाली है इन 2 महीनों में, जब तक सूर्य धन भाव में, भाग्य भाव में और कर्म भाव में प्रवेश रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो समय काल रहेगा सूर्य का कर्क राशि वालों के लिए, और शनिदेव की ढैया भी समाप्त हो चुकी है 29 मार्च 2025 को ही। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल इन 2 महीनों में ही देखने को मिलेगा। यहीं से आपके बेहतर जीवन की शुरुआत होगी, अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आप अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर लाने का प्रयास भी करेंगे। ऐसी निर्णय शक्ति भी आप में बढ़ेगी और वाणी कुशलता भी आप में बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके आपको देने वाले होंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी है। उपाय में सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करें, सूर्य को और भी मजबूत करें, सूर्य को बल दें, ताकत दें। और वो कैसे? नियमित 2 महीने तक 15 मार्च 2026 सूर्य भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद भी सूर्य कर्म भाव, दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। तो इस समय में
सूर्य भगवान को नियमित आप जल दें, सूर्य के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, संक्रांति व्रत भी कर सकते हैं। संक्रांति व्रत, जिस दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं उसे कहते हैं संक्रांति काल, और उस दिन जो व्रत किया जाता है, हालांकि 12 महीनों में 12 व्रत ये हो सकते हैं, तो आप संक्रांति व्रत की भी शुरुआत कर दें। ऐसा करने से सूर्य की ताकत, सूर्य का बल, राजा का बल आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, यानी गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, ताम्र वस्तुओं का दान करें, या फिर लाल वस्त्र छोटा सा लेकर के उसमें गेहूं, गुड़ व तांबे की छोटी सी कोई चीज डाल दें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके रविवार के दिन सुबह में ये आपको करना, बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें, या फिर कोई लेने वाला हो, जरूरतमंद हो, उनको आप दान कर दें। तो ये आप जरूर करें। सूर्य की कृपा इन 2 महीनों में आपके ऊपर रहने वाली है, और ये 2 महीने ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, भाग्य में जागृति लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम गृणी सूर्याय नमः आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।